1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये चुनावी साल का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। देश में 6 करोड़ से ज्यादा लघु इकाइयां हैं जिन्हें टैक्स में राहत समेत कई उम्मीदें। मेरा नाम सचिन गोयल है। दिल्ली में कारों की मरम्मत और रखरखाव का काम करने वाले सचिन गोयल जीएसटी की ऊंची दर से परेशान हैं। उनका कहना है गाड़ी मरम्मत पर 28% जीएसटी बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को आती है वो जीएसटी में आती है। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आई डोंट नो व्हाई बट गवर्नमेंट ने ये सेक्टर को सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट में रखा गया है। सिर्फ 2 ही कैटेगरीज है हमारे टैक्स जीएसटी टैक्स ब्रैकेट की, वो एक है 18% और एक है 28%। और उसमें भी मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज जितनी भी हैं 80% आइटम्स हमारे 28% में फॉल होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर को भी एक रेजिलिएंट होता है कि भाई मैं इतना टैक्स नहीं देना चाहता, और वो हायर टैक्स ब्रैकेट की वजह से हमारा बिजनेस सफर करता है। मेरा नाम जोगिंदर जैन है। यही शिकायत दिल्ली में जिम चलाने वाले जोगिंदर की है। उनका कहना है कि वो बहुत सारा सामान बाहर से मंगाते हैं, उन्हें भी 28% जीएसटी देनी पड़ती है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का ख्याल रखते हुए इसे कम करना चाहिए। सरकार हमसे 18% एक फिटनेस वेलनेस के ऊपर अगर कोई आदमी 18% टैक्स देगा तो वो कैसे पॉसिबल है। ये 18% टैक्स की वजह से बहुत बड़ा एक तबका है, मतलब एक कैटेगरी है जिनको हम जो हमारे जिम ज्वाइन नहीं ज्वाइन करते। दरअसल ये छोटे बहुत छोटे मझोले कारोबार और लघु उद्योग हैं जिनसे इस देश की आर्थिक सांस चलती है। बड़े उद्योगों की मौजूदगी अलग से दिखती है, जबकि हर जगह होते हुए इनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। जबकि इस देश में भारत में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की इकाइयां हैं। भारतीय उद्योग जगत की 96% कंपनियां छोटे उद्योगों के दायरे में आती हैं। 40% औद्योगिक उत्पादन यहीं से होता है। 42% निर्यात छोटी कंपनियों के हिस्से ही आता है। भारत की जीडी में इनका हिस्सा 33% से ऊपर का है। फिलहाल 11 करोड़ लोगों को इनसे रोजगार मिलता है। इन छोटे उद्योगों के लिए लोन और सब्सिडी की कई योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, लेकिन छोटे कारोबारी महसूस करते हैं कि उन्हें ज्यादा मदद चाहिए। मेरा नाम राखी जयंत है। किराए पर कार देने का कारोबार करने वाली राखी जयंत के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सब लोन पर ली गई हैं। उनका कहना है कि इस क्षेत्र को सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमारे बिजनेस में देखा जाए तो हमारी फ्लीट है। अगर हमारी फ्लीट पे अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए तो बैंक इंटरेस्ट जो होता है, क्योंकि अगर 1% 2% भी हमारा बचता है तो हम वो मेंटेनेंस पे, ड्राइवर्स पे, इन सब पे स्पेंड कर सकते हैं। विष्णु गौर। जबकि कारोबारी विष्णु गौड़ का कहना है कि मुद्रा योजना में राशि बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, बजट में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि हम इसमें माइक्रो स्मॉल के अंदर आते हैं एमएसएमई में, तो इसके अंदर सबसे पहली ये चीज़ है कि इसमें एक मुद्रा लोन है, कॉन्सेप्ट जो निकाला हुआ है अपने मोदी जी ने। कोशिश ये होती है कि मतलब हमें ये डायरेक्टली मिले, बट ये डायरेक्टली ना मिलके इनडायरेक्टली मिल रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब है कि ये इसके बीच में काफ़ी गैप है, तो उस गैप को थोड़ा शॉर्ट किया जाए, जैसे कि हमें वो डायरेक्टली हमें ईजी तरीके से मिल पाए, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा डाउन किया जाए तो उस कंडीशन में थोड़ा सा बेटर है कि हमें थोड़ा इजी होगा उस काम को करने में। अब सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। देखना है कितनी राहत मिलती है और इनकी कितनी शिकायतें बची रहती हैं। दिल्ली से गौरव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।